आनंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के इस मधुराति मधुर लीला स्थली श्री वृंदावन धाम के अपार कृपा से भगवान कलिजुग पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के विरचित श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से वृंदावन के लीला संयुक्त धाम के महात्म्यों को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गिरिराज जी को भगवान अपने सबसे प्रिय दास के रूप में ग्रहण किया है। दास ही क्यों, स्वयं को गिरिराज जी के रूप में वे यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। इसलिए ये हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन का संग प्राप्त करके उनके ही गोद में अवस्थित मानसी गंगा वास्तव में सभी प्रकार के सुखों का आश्रय स्वरूप, सभी प्रकार के रसों का आश्रय स्वरूप भगवान श्री नंदन श्री कृष्ण के प्रेम में ये द्रवीभूत हो गई है। द्रव रूप में यहाँ ये विराजमान है। इसलिए भगवान अपने हृदय से, अपने मन से इस गंगा जी को प्रकट करने के कारण ये मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अघासुर का उद्धार करने के उपरांत अघासुर विजयी भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार श्री वामन भगवान थोड़े से
अपनी चरण स्पर्श से वहाँ गंगा जी के सर्वपाप विनाशिनी गंगा जी प्रकट हो गए और शिव जी के मस्तक पर आरूढ़ होते हुए तब वे गंगा जी ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से भी बोलते विशिष्ट इन ब्रजवासियों के साथ जो सदा विहार करने वाले सर्व पापहारी भगवान अघ विजयी श्री कृष्ण चंद्र के सर्वांग को प्राप्त करती हुई भगवान के सर्वांग से मिली हुई ये मानस गंगा सर्वश्रेष्ठ है। वो गंगा केवल भगवान वामन देव के केवल थोड़े से चरण स्पर्श प्राप्त करके वे सर्व पाप विनाशिनी हुई, सर्व मंगल प्रदायिनी हुई और शिव जी कृपा करते हुए उन गंगा जी को अपने मस्तक पे धारण करके इस पृथ्वीलोक में प्रवाहित हुई। तो जो गंगा जी केवल भगवान के चरण के नख का स्पर्श करके इतना धन्याति धन्य है और यहाँ जो मानसी गंगा विराजमान है, ये मानसी गंगा तो भगवान के सर्वांग की संग प्राप्त करती है। और एक दो दिन नहीं, भगवान नित्य प्रति मानसी गंगा में आकर के जल केली करते हैं, गोपियों के साथ जल विहार करते हैं। इसलिए ये मानसी गंगा के महात्मा के बारे में कहना क्या है? सर्वश्रेष्ठ ये मानसी गंगा, इनका आश्रय लेने वाला जो भी भक्त है वे अपने आप को परम धन्य समझता है। अरे जो मानसी गंगा को स्वयं भगवान अपने हृदय से प्रकट किए हैं, अपने मन से प्रकट किए हैं और सर्वांग के द्वारा उस मानसी गंगा में वे अनेक लीला करते हैं, तो उसके महिमा कितना हो सकता है देखो। तो उस वृंदावन के उत्तर पूर्व दिशा में ये जो अनिर्वचनीय सुख को प्रदान करने वाली ब्रजधाम है, इस ब्रजधाम के समीप ही अर्थात इस ब्रजधाम के उत्तर पूर्व दिशा में ही जो प्रवाहित होती है कौन? कालिंदी, श्री जमुना जी। वे इस प्रकार से विलासिता से युक्त होकर के, रमणीयता से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण को आह्लादित करती रहती, आनंदित करती रहती है। इसलिए वे कालिंदी वे भी परम धन्या है। देखो ये जमुना जी किस प्रकार से प्रवाहित होती है। कभी कभी तो ये धाराओं के द्वारा जो इंद्रनील मणि है, वे इंद्रनील मणि द्रवीभूत होकर के द्रव रूप में वे जमुना में प्रवाहित होकर के इस वृंदावन के शोभा को परिवर्तित करती है। तो कभी कभी वे इंद्रनीलमणि की जो भूमि है, वे इंद्रनीलमणि भूमि की तरह अर्थात स्थावर के तरह अंग वाली होकर के वृंदावन में विराजमान रहती है। कहीं वे द्रवीभूत अवस्था में है तो कहीं भी स्थावर अवस्था में है। और बोलते हैं जब वे जमुना जी भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदोदगिर्ण श्री बंसी की ध्वनि को सुनती है और बोलते हैं जब बंसी ध्वनि सुनाई नहीं देती है तो स्वयं ये जमुना जी बंसी की सी ध्वनि करती है, स्वयं बंसी की सी ध्वनि करती रहती है। और कहते हैं इस परिपाटी से वे सूर्यपुत्री जमुना जी क्या करती है, एक तो जल रूप में और एक स्थल रूप में, दोनों रूप में ये भगवान श्री कृष्ण का सेवा करती है और उनके सेवा करके ये अत्यंत सुख की उत्पन्न करती है। वैसे तो ये जो जमुना जी है ये देवी रूप में, एक जल रूप में है और एक देवी रूप में है। आपने देखा होगा कैसी घाट में वहाँ जमुना जी का बड़े सुंदर देवी मूर्ति है। तो ये जमुना जी
एक जल रूप में और एक देवी रूप में 2 प्रकार की है। और बोलते दोनों प्रकार से ही ये श्री कृष्ण के भक्त है। कैसे? जल रूप से क्या करती है, अपनी हृदय में, अपनी जल में ये कमल को विकसित करती है और वो विकसित कमल रूपी नेत्रों के द्वारा भगवान को निहारती रहती है। और उस कमल में जो भ्रमर होते हैं, जल के भ्रमर के रूप में ये क्या करती है, श्री हरि के गुण को श्रवण करती है, हरि के मधुराति मधुर रूप का गुणगान करती रहती है। और बोलते हैं मछली रूप नासिका के द्वारा, जमुना जी मछली रूप नासिका के द्वारा जब श्री हरि जमुना में जलकेली करते हैं तो वे मछली रूप में जमुना जी क्या करती है, भगवान के चरणों के, भगवान के अंग के गंध को सूंघती है और कहते हैं तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा ये भगवान की आलिंगन करती है। जमुना जी में हंस मंडल भी रहते हैं, चकवा भी रहती है, चकवी भी रहती है। तो बोलते इन विहंगों के द्वारा ये जमुना मैया भगवान हरि से वार्तालाप करती है और इस वार्तालाप के माध्यम से प्रेम का आदान प्रदान भी होती है। जब जल रूप से जमुना जी श्री कृष्ण की इतना सेवा करती है, तब देवी रूप में जमुना जी कैसे कैसे सेवा करती होगी वो तो कल्पना से भी अतीत है। जल रूप में जो जमुना जी इतना उच्च कोटि के श्रेष्ठ सेवा करती है, तब ये देवी रूप में क्या सेवा करती होगी सोच के देखिए, नहीं जान सकती। इसीलिए कहते हैं भैया जो गोवर्धन के चारों ओर जो सरोवर विद्यमान है, उन सरोवरों के उत्प्रेक्षा को, उन सरोवरों के सौंदर्य को, उन सरोवरों की निर्मलता को वर्णन करते हुए कविगण क्या कहते हैं देखो, अरे ये जो गोवर्धन ये यहाँ निश्चल रूप से विराजमान तो है, लेकिन ये निश्चलता में ये इतना चंचल है। किस रूप में, किस रूप में चंचल है? बोलते हैं ये अपनी गुल्म लताओं के द्वारा, पवन के द्वारा चलायमान होकर के सदा सर्वदा श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करती है। और तो और बोलते हैं ये गिरिराज में जितने भी सरोवर है, उन सरोवरों में जो हंस है, चकवा है, चकवी है, उनके द्वारा चंचलमती होकर के श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए अपनी चांचल्यता को प्रकाश करते हैं गिरिराज जी। लेकिन ये निश्चलमती गोवर्धन जी बोलते हैं इस प्रकार निश्चल रूप से यहाँ वृंदावन के इस मध्य भाग में विराजमान होकर के ये सभी का पोषण करते हैं, गौएं की, बछड़े की, गोप की, गोपियों की, और वृंदावन के जितने भी जीव जंतु हैं सभी का पोषण करते हुए, सभी को परमानंद प्राप्त कराते हुए गिरिराज जी यहाँ विराजमान है। इसलिए वृंदावन के मध्य स्थल में गिरिराज जी का आश्रय लेने वाला व्यक्ति वे कभी भी दुखी नहीं हो सकता। चिंता तो दूर की बात है, वे चिंतन में ही पड़ जाता है अपने स्वरूप में। बोलते हैं जिस भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नित्य निरंतर चिंतन में गिरिराज जी मशगूल रहते हैं, बोलते गिरिराज जी का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी वो सुयोग प्राप्त करता है। गिरिराज जी उसको उस प्रकार के सुयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए कहते हैं अरे गिरिराज जी में असंख्य सरोवर है। अभी तो हम लोग 20-30 देखते हैं, गिरिराज जी में असंख्य सरोवर है और असंख्य झरनाओं के धारा के द्वारा ये सरोवर परिपूरित होकर के
सरोवरों के जल पुनः वहां से परिवाप्त होकर के वे झरनों के माध्यम से जमुना जी को भी परिपुष्ट करती है, जमुना जी को भी परमानंदित करती हुई उसके जल को परिवर्तित करती रहती है। तो कहते हैं वहां पर देखो, ये जमुना जी के पास में जो भूमि है ये दो प्रकार का भूमि है। कैसा? कुछ भूमि तो ऐसा है जहां पर थोड़े थोड़े जल है, लेकिन वहां कमल होता है, कुमुद होता है, बड़े सुंदर सुंदर हैं जलज पुष्पों का वहां सुशोभित हुआ प्रांत है। और जो दूसरी प्रकार की भूमि है, वन भूमि जिसको कहते हैं, वो भी जमुना जी ही है। ऐसे नहीं कि जमुना जी केवल जल के रूप में प्रवाहित होती है, बोलते हैं अपनी किनारे वाले जो भूमि है वो भी जमुना जी है। देखो अभी वृंदावन में क्या है, जमुना जी ने अपने पूरे आकार लेकर के पूरा वहीं तक आया, कालीदह तक आया, राधा रमन जी के चरणों तक पहुंच गई हैं, राधा वल्लभ जी के चरणों तक पहुंच गई, पूरे परिक्रमा मार्ग में नाव चल रहा है। तो बोलते हैं इस प्रकार जो वृक्ष वाली वन भूमि है वहां अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और फल के वृक्षों के द्वारा सुसज्जित हुई है जमुना। और बोलते हैं उस द्वितीय भाग वाले जो भूमि है वहां पर मयूरों के सुमधुर के कारक, कोकिलों के कुहूरक दोनों युक्त होकर के अत्यधिक सुमधुर प्राकृतिक शब्द का वहाँ प्रादुर्भूत कराती है। और उस वन भूमि में ब्रज गोपांगनाएं, ब्रज स्त्रियां क्या करती हैं, बोलते चंदन अगरू का लेप लेकर के वहाँ इतस्ततः भ्रमण करने के कारण वहाँ के वायुमंडल और अधिक सौंदर्य और सुगंधित युक्त हो गई है। और बोलते हैं ये जो जमुना जी का स्थल भाग रूपी पुलिन है, ये वही स्थान है जहाँ रास लीला के चिन्हों से अंकित गोपांगनाओं के चरणों का चिन्ह संपूर्ण जमुना जी के स्थल भाग में व्याप्त है। इसलिए ये जमुना जी को इस स्थल भाग में हो, यहाँ कमल पुष्प रूपी भाग में हो, जो भी यहाँ विचारण करता है उसको सदैव क्या दर्शन होता है, बोलते इन गोपियों के चरणों के चिन्ह का दर्शन होता है। और उन गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों की दर्शन होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ये जमुना जी के पुलिन को नित्य निरंतर ये सजाती है, संवारती है। और तो और कहते हैं भैया ये जमुना जी के किनारे में विशाल विशाल भांडीर वट है, इतना ऊंचा भांडीर वट है कि सूर्य को बस स्पर्श करने ही वाले हैं। और कहते हैं लेकिन ये भांडीर वट के इतनी विशाल विशाल शाखाएं हैं, जोजन परिव्याप्त शाखाएं हैं। तो क्या होते हैं, ये शाखाएं जमुना जी के इस पार से उस पार तक व्याप्त है। एक दो शाखा नहीं, हजारों शाखा। जैसे नौका होता उस प्रकार नौका के मापी जमुना जी के ऊपर एक कदम्ब के वृक्ष के ये भांडीर वट के शाखाएं व्याप्त है। क्यों? क्योंकि जो ब्रजवासी जन है, जो गोपगण है, बोलते इस भांडीर वट के शाखाओं के माध्यम से, जो कि योजनों के लंबा के परिधि में व्याप्त है, उसमें से चल के जमुना जी के इस पार से उस पार आते जाते अनायास। और जो ग्वाल बाल है वो तो यही लगे रहते, बस गाँवों को गौवों को छोड़ दिया, भांडीर वट में चढ़ गया और बस वहाँ खेलते रहते थे। जमुना जी के उस पार से इस पार, जल में नहीं, उस भांडीर वट के उस शाखा पर शाखाओं के नौका के द्वारा। और कहते हैं एक प्रकार से ये जो भांडीर वट है ये नौका के मापी जमुना के पुलिन में स्थित होकर के
भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सेवा करती है। और बोलते कहीं कहीं तो ये इतना विशाल वृक्ष है, कहीं कहीं ये अपने अंग में, अपनी करोड़ों में इससे सुंदर सुंदर कोटर, कोटर मतलब कोतर बोलते ना, कोतर समझते हैं आप लोग, चौड़ा चौड़ा जगह है जहां आराम से आप लेट सकते हो, उसको कोटर बोलते हैं। पलंग मापी, पलंग के मापी ऐसा सुंदर सुंदर अपनी कांड प्रकांड शाखाओं में ही वो प्रकट करके वहाँ अपने अंग का विस्तार करके श्री कृष्ण और उनके सखाओं को सुख देती है। और इस भांडीर बट में बोलते हैं कहीं कहीं ऐसे ऐसे झूलाएं हैं, वे झूला में अगर झूलोगे तो वो झूला झूलते झूलते आप पल्ली पार पहुंच जाओगे, फिर पल्ली पार से इधर आ जाओगे झूलते झूलते। इतना बड़ा बड़ा झूला, ये भी प्राकृतिक झूला बनाया हुआ नहीं है, ये भांडीर बट अपने आप झूला बना के रखा है। इसलिए भैया ये जो भांडीर बट है जमुना पुलिन में, ये भगवान श्री हरि की ऐसी कौन सी लीला में सहायक नहीं होता, प्रायः सभी लीला को विस्तार करने में ये परम सहायक है। इसलिए भगवान श्री हरि के नंदनंदन श्री कृष्ण के ये लीलाओं का एक विशेष साधन बना हुआ है। और ये भांडीर बट के उत्तर दिशा में तो वहाँ रामघाट है, जहाँ भगवान बलदेव जी क्रीड़ा करते हुए सखाओं को आनंदित करते हैं, सुखी करते हैं। इसीलिए भैया ऐसे जो वृंदावन भूमि है, उस वृंदावन के प्रति यदि तुम्हारा लालसा जागृत हुआ है, उस वृंदावन के भूमि को प्राप्त करने का तुम्हारे हृदय में यदि आशा जागृत हुआ है, तो क्या करना, अरे सभी प्रकार के विषय को, संपदा को परित्याग करके, सभी प्रकार के वांछा को परित्याग करके, ये कल्पतरु के द्वारा परिवेष्टित श्रीमती राधा रानी और उनके सहचरियों के चरणों के चिन्हों से परिवेष्टित इस वृंदावन का आश्रय ले। क्यों? क्योंकि कहते अतैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थम शरद्रुमाय श्रीराधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैव कुरु कृत्यम समात्यपेक्षाम। अरे अपेक्षा क्यों कर रहे हो? अपेक्षा मत करो। किस चीज का अपेक्षा? अरे अभी अभी तो मैंने घर बसाया है, अभी बच्चे थोड़ा बड़े होने दो, फिर बोलोगे बच्चों को थोड़ा ब्याह करा दो, हैं? अरे नहीं अभी तो थोड़ा पोते पोती भी देखना है। इसका अपेक्षा मत करो, हैं? क्या करना? यदि वृंदावन के महिमा तुम्हारे कानों में पड़ा है तो सब कुछ को त्याग करके, परित्याग करके तुम उस विशुद्ध भाव को लेकर के, जो कि बड़े सुलभ से वृंदावन का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है, उस सुलभ प्रेम प्राप्ति स्थल, सुलभ परम शांति प्राप्ति स्थल, उस वृंदावन की ओर चल पड़े। सोचना नहीं कुछ, यदि सोचोगे तो भैया फिर पछताओगे। तभी तो कहते हैं अरे ये संसार में जितने भी सुख तुमने सुना है या देखा है, ना केवल इसी संसार में, स्वर्ग सुख की भी ले लो, ब्रह्मलोक के सुख तक को भी ले लो। यदि तुमने वहाँ के सुख के बारे में परिकल्पना किया है तो उस कल्पना को तुम अभी की अभी त्याग दो। साधो स्वप्नोसी न चेत सकलमपि अर्थात स्वप्न कल्पम विहातुम। अरे सपने में विहार करते हुए जिस प्रकार व्यक्ति किसी प्रकार कोई लाभ की प्राप्ति नहीं करता, ठीक उसी प्रकार ये आब्रह्म भुवनाद लोका पर्यंत जितना भी सुख है, जितना भी भोग का विषय है, ये भी स्वप्न तुल्य ही है। तो ऐसे स्वप्न तुल्य रूपी ये अति तुच्छ सुख यदि तुम कल्पना किए हो, उस कल्पना को तुम त्याग दो। और क्या करना? बोलते तरही तुम ध्याय वृंदावन निशम अथोपास्य वृंदावन वसो। और उस वृंदावन में जो जुगल किशोर सरकार है, जहाँ निरंतर वृंदावन को आश्रय करके
श्री जुगल किशोर का अनेक प्रकार के लीला संरचना होती रहती है। उनके लीलाओं के, उनके लीला स्थलियों के, उनके लीला स्थल रूपी कुंजों के उस जमुना पुलिन रूपी चरण चिन्ह को तुम ध्यान कर, चिंता कर। तत्नामन्नेव नित्यम जप सततम अथो तत्कथाम सुनस्व। और ये वृंदावन भूमि का आश्रय करके वे सब लीला स्थलियों का ध्यान करते हुए क्या करना, बोलते हैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त जुगल सरकार श्री राधा रमन, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद के नामों का जप कर। निरंतर उनके कथाओं को, उनके लीला कथाओं को इन कानों के द्वारा श्रवण कर। और वृंदावन में रहने वाले जो वृंदावन वासी है उनका सेवा कर। किस प्रकार के सेवा, वहाँ श्रीपाद कहते हैं कि श्रीमद वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजन आच्छादन दी। उनको भोजन दे करके, उनको कपड़े दे करके, उनको प्रणामी दे करके उनका सेवा कर। चलो कोई बात नहीं भैया, यदि तुम उस प्रकार कर नहीं पाते हो या तुम सब कुछ संकल्प को त्याग करके वृंदावन में आकर के तुम वास नहीं कर पाते हो, तो क्या करना, उसका भी उपाय बताते हैं कि वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासो अन्नवासादिभिः तीर्थे वास इतु स्वयं हि तरति तो सत्तार्तयेत् प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासके स्वामश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोति अनाति अस्कस्य। श्रीमती वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के प्रीति प्राप्त करना चाहते हो, उनके स्नेह प्राप्त करना चाहते हो, उनके अपने जनों में यदि तुम गिनती प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना, बोलते हैं कि वृंदावन में तुम वास नहीं करो कर सके तो कोई बात नहीं, तुम दूसरे के वास करने का व्यवस्था कर दो। दूसरे के वास करने का व्यवस्था कर दो। कैसे, वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासो अन्न वासादिभिः। और बोलते हैं वृंदावन में वास करने से जो फल की प्राप्ति होगा उससे कोटि गुना अधिक फल यदि तुम किसी को यहाँ वास कराने का व्यवस्था कर दो उस तुमको प्राप्त होगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो वृंदावन में वास करेगा वहाँ तो केवल स्वयं का ही उत्तीर्ण होता है, लेकिन यदि कोई वास कराता है, वास कराने का व्यवस्था कर देता है, तो वे बोलते अपना तो करता ही है और जो वास करता है उसका भी परम कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसलिए ऐसे महात्मा जन है कि वृंदावन में वास कराने के लिए लोगों की व्यवस्था कर देते हैं। अभी हमने देखा है वहाँ बरसाना में महाराज जी है, उन्होंने 108 कुटिया बनाया है कि यहाँ संत लोग रहे, भजन करे, ठाकुर जी का सेवा करे। खुद वास नहीं कर सकते हो तो दूसरे के वास करने का व्यवस्था कर दो, उसके खाने पीने पहने का व्यवस्था कर दो, उसी से तुमको परम सुकृति तो प्राप्त होगा ही। साथ में बोलते हैं प्रेमानंदा रसात्म धामनि परे वृंदावन वासक। अरे ये जो श्रेष्ठ प्रेम आनंद स्वरूप वृंदावन भूमि है, किस प्रकार के आनंद स्वरूप? बोलते आनंद के रस स्वरूप, घनीभूत रस स्वरूप। ये वृंदावन भूमि में जो दूसरे को वास कराता है वो आश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम, वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के जो प्रिय है, कौन है? नंदनंदन श्री कृष्ण।
उन नंदनंदन श्री कृष्ण के चरणों में अति आश्चर्य पूर्वक रति को, मति को, भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करता है। किस प्रकार से? बोलते हैं प्राप्नोति अनायासतः, अनायास प्राप्त कर लेता है। इसलिए भैया देखो कैसा ये ब्रज का महिमा है। लेकिन कहते हैं कि निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान, यदि निष्किंचन होकर के तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं है, किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं है अपने लिए, निस्वार्थ होकर के, और कृष्ण रस निमग्नान, श्री कृष्ण नाम रूप रस में निमग्न रहता है, तो महानिरीहान जनसंगमान, बोलते जहां पर लोगों की भीड़ होती है। किस प्रकार के लोगों की? जहां पर संसार की वार्ताएं होती है? भाई जहां हरि कथा, भागवत कथा होगा वहां तो जनसंग मिलेगा ही, लेकिन ये जनसंग नहीं है, ये तो वास्तव में सत्संग है। जनसंग वही है, बोलते जहां कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन नहीं होकर के केवल भीड़ भाड़ होकर के वहां हाव हल्ला करते हैं। तो क्या बोला? यदि वृंदावन वास करना है तो पहला निष्किंचन, एक। दूसरा बोलते महानिरीहान, निरीह होना पड़ेगा। निरीह मतलब वासना रहित, कोई भी वासना तुम्हारे मन में नहीं। और जनसंग भीतम, जनसंग से भीत मतलब डरा हुआ, अर्थात एकांत प्रिय होना पड़ेगा। तब जाकर के इस प्रकार जो वृंदावन कर वास करने वाले महात्मा गण है, उनके ऐसे महात्माओं के लिए वृंदावन वसस्थान वासना सनाधैर्य सेवते असौ बस ये तद इसौ, बोलते हैं ऐसे निष्किंचन महानिरीह एकांत प्रिय वैष्णवों के लिए यदि तुम व्यवस्था कर देते हो, वस्त्र की हो गया, भोजन की हो गया, रहने के लिए हो गया, सेवा कर देते हो, तो बोलते हैं क्या होगा? इतनी सेवा से श्री जुगल किशोर वशीभूत हो जाते, वशीभूत हो जाते जुगल किशोर। हालांकि जुगल किशोर श्री राधा कृष्ण को वशीभूत करने का किसी का इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, हैं? बोलते तत्सुखे सुखित्वम, वे सुखी है तो हम सुखी हैं? वे प्रसन्न है तो हम प्रसन्न है। और उससे भी अधिक ऊपर जाएं कि मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, यदि मुझे दुख देख करके, मुझे कष्टप्रद देख करके उसको सुखी होता है, तो वही दुख मेरे लिए परम सुख वर्ज्य है। महात्माओं का तो ऐसी इच्छा होता है। लेकिन बोलते हैं यदि भैया इस प्रकार महात्माओं का तुम यहाँ सेवा करते हो, तो उसी से श्री राधा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए क्या करना? ये जो मधुर आकृति, मधुर रसान्वित ब्रज भूमि है, वृंदावन है, जहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य निरंतर लीलाओं में मग्न है, क्रीड़ाओं में मग्न है, ऐसे जो रमणीय वृंदावन है, ऐसे जो विलासमय वृंदावन है, उस वृंदावन के एक एक कण की, उस वृंदावन के एक एक लता पता की, उस वृंदावन के एक एक सरोवर की तुम क्या करना? चिंता करते रहना। जो अन्यत्रापि कृतश्चित् विविधैः शाक्नोतिश्च सदा चिंतये, तुम नित्य निरंतर उन ब्रजरज की महिमा को चिंता करते रहना। तब क्या होगा? कहते हैं कि नित्यम तत् मिलनम विचिंतत अहम तद्धाम युग्मम भजे। बोलते इस प्रकार श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की मिलित तनों को, मिलित उनके सदृश्य को, मिलित मधुरता को यदि तुम चिंता करते रहोगे, जानते हो ये वृंदावन
वो मिलने के लिए कभी कभी मथुरा आता है। मथुरा मीट्स वृंदावन, पढ़ा है, ग्रंथ है मथुरा मीट्स वृंदावन, बड़े सुंदर भाग है महाराज। तो देखो इस प्रकार वृंदावन का जो व्यक्ति हृदय में चिंतन करता, चिंता करता है और नित्यम तत् मिलनम विचिंतत अहम, बोलते यहाँ के कुंजों में गोपियों के द्वारा परिवेष्टित होकर के श्री राधा कृष्ण जिस प्रकार से सेवित होते हैं, वो सेवन का दृश्य तुम्हारे हृदय में प्रतिफलित हो जाएगा। और वास्तव में जिसके हृदय रूपी नेत्र में वे दृश्य एक बार प्रतिफलित हुआ, एक बार अनुभवनीय हुआ, फिर तो उसका जीवन क्या कहें, कैसे सौभाग्य है उसका। इसलिए भैया क्या जरूरत है तुमको, उस निष्कंटक राज्य की क्या जरूरत है, उस निष्कंटक राजत्व की क्या जरूरत है, उस पद पदवी की क्या आवश्यकता है। अरे वो तो छोड़ो, यदि तुम्हारे साथ सुंदर सुंदर रमणियां है उसके भी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्यश्च रमा, यदि तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, सुंदर स्त्रियां हैं, बोलते उन सब को परित्याग करके कामान सर्वान अपि जब हिताम सिक्तान विदंत, बोलते हैं उस अतुल धन संपदा से परिपूर्ण साम्राज्य को, उस सुंदर सुंदर रमणियों से द्वारा परिवेष्टित उस राजद्वार को क्या जानना, बोलते अतीव दुखमय जान करके, विष के मापी जान करके, नरक के मापी जान करके क्या करना, हित्वा त्यागना विद्या कुल धन जनाध्याभिमानम, बोलते वे सब विद्या को, धन को, कुल के मान को परित्याग करके, अभिमान को परित्याग करके श्री वृंदा विपिनम पुनर्निगमास्तान नमामः, वृंदावन विपिन में, उस वृंदावन में प्रवेश करना। बोलते यदि इस प्रकार जो सब कुछ को परित्याग करके वृंदावन का आश्रय लेता है, भगवान कहते हैं वो मेरे सिर मोर है। तो श्रीपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, बोलते ऐसे वृंदावन के आश्रय लेने वाले जितने भी भक्तजन हैं, हम उनके चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ऐसे नहीं बोला कि राधा कृष्णो परम मुनिनो गुरुवतः सर्वतः श्री। अरे जो अनंत वैकुंठ है, जितना भी विष्णु धाम है, परव्योम है, उस परव्योम से भी बोलते और अधिक आनंद प्रद और अधिक स्फूर्तिशील महानंद प्रद ये जो वृंदावन है, इस धाम का महिमा ऐसा है कि विष्णु धाम स्फुरति महानंद वृंदावन स्थानम, और जंतुम हंतुम विरचित कृति अप्युरु प्रेम भाज। अरे यदि उस धाम के जब जीव अपनी हत्या करने वालों का भी यहाँ बड़े सेवा करते हैं, देखो जंतुन हंतुम विरचितुम कृति न अप्युर प्रेम भाजी, कि उस धाम के, उस वृंदावन धाम के सब जीव अपने प्रति हिंसा करने वाला को, अपने हत्या करने वाले को भी वे दान से, मान से सेवा करते हैं। और भैया जिन्होंने इस प्रकार का सेवा किया है, वे श्री राधा और कृष्ण को ऋणी कर दिया है, ऋणी कर दिया है। क्यों? क्योंकि
वे व्यक्ति उस प्रेम के अधिकारी बन गया है, वो प्रेम के भाजन बन गया है, जिस प्रेम के अधीन रह करके भगवान नाचते रहते। क्या है वो? है? थोड़े से छाछ के लिए छचरी पर छाछ पे नाच नचावे, ऐसा कुछ है ना। उस प्रेम के अधीन हो जाते हैं भगवान। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उस प्रेम के अधीन हो जाती है। इसलिए देखो ये ब्रज का महिमा इसे महाराज, किसी भी गांव में चले जाओ आप, किसी भी समय में चले जाओ, ब्रजवासी जन इतना प्रिय है भगवान के। और भगवान के जो प्रिय है वे तो संतों के प्रिय है ही। किसी भी समय चले जाओ आपको माधुपुरी बिना दे के भेजेंगे ही। यदि माधुपुरी का आशा लेकर के गए हो तो आपको अवश्य माधुपुरी खिला के ही भेजेंगे, दे के भेजेंगे। ऐसा अद्भुत दृश्य और इस संसार में कहीं नहीं मिलता है, केवल इस ब्रज में ही। ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है, स्वाभाविक प्रेम है। इसलिए वहां कहते हैं अरे क्या पता किस दिन तुम्हारा मृत्यु होगी, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते। मरिष्यसि कदास के त्वमति किम बीजानाति किम, अरे तुम कब मरोगे तुमको भी पता नहीं है। शिशु हो सरुसु तरुणस्य वान खलु मृत्युराकस्मिक, क्या कोई बालक का या कोई नवीन युवक का आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है? होती है। क्या बोल के होती है? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो बोलते हैं तद अद्य निरवध्य धीवम, पूरी इंद्रिया शक्ति को। अरे जब ऐसी बात है, कभी भी किसी भी क्षण किसी भी उम्र में तुम्हारा मृत्यु होगा, हो सकता है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो जब तक तुम्हारा बुद्धि ठीक है, अनिंदनीय है, तुम्हारा इंद्रिय अपनी वृत्ति के प्रति आसक्त नहीं हुआ है, तो फिर विचार क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? बस वृंदावन के लिए चल पड़ो, जितना शीघ्र हो सके सब कुछ को त्याग करके उसी क्षण क्या करना? बोलते हैं द्रुतम उपेहि वृंदावनम, जितना जल्दी हो सके वृंदावन का आश्रय ले लो, ब्रजवासियों का आश्रय ले लो। और क्या कहते हैं कि शुद्धा माध्यरति में समस्त भगवत रत्युश्रितम श्रीमती, त्वं चेदकांक्षसे माधुरी भरधुरीणाम आनंद संदोहिनीं, धर्मं ज्ञानं विरक्ति भक्ति पदवीं तत्साध्याप्यस्वसं, दुर्भेदं सहसा विविध्य निगडं सन्न्यस्य वृंदावने। हाँ तो बड़ी बात है, बोलते क्षेत्र संन्यास ले। यदि वृंदावन में आ गए हो तो इस प्रकार संकल्प लेके रहो कि वृंदावन से मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मृत्यु सामने है, बड़ा ऑपरेशन होगा तब बचेगा, तो भी बोल दो नहीं भैया मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर ही रहने दो। देखो शुद्धाम आद्य रतिम समस्त भगवत रति उश्रितम श्रीमतीम, क्योंकि भैया जितने भी भगवत संबंधी रति है, भगवत संबंधी रस है, और उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस है, उसका यदि कहीं विशेष रूप से परिस्फुटित होती है, प्रकाशित होती है, तो वो है ये ब्रजभूमि। ब्रजभूमि को छोड़ करके अन्यत्र वे रस उस प्रकार वहां परिपूर्णात्मक नहीं होती है जितना ये ब्रजभूमि में होती है। तो भैया कहते हैं यदि तुम उस विशुद्ध रतियुक्त आनंद रस को आस्वादन करना चाहते हो, उस आद्य रति, उस मधुर रति को तुम देखना चाहते हो
अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना, बोलते धर्मम ज्ञानम विरक्ति भक्ति पदवी तत्साध्यम अस्पृश्यसन। तो धर्म की, ज्ञान की, वैराग्य की जो साधना है और उसके साध्य है, उसको स्पर्श मत कर, उसके प्रति आकृष्ट मत हो। कर्म के प्रति, योग के प्रति, ध्यान के प्रति, विद्वता के प्रति दृष्टिपात ही मत कर। और ये भी मत सोच, अरे भैया वृंदावन में रहने का मेरा अधिकार कहाँ है, वृंदावन वास करने का मेरे सौभाग्य में कहाँ है, इस प्रकार का सोच ही मत। तो क्या करना, बोलते दुर्वेदम सहसा निर्विद्य निगड़म, बोलते सभी दुर्वेद्य पाशों को, बंधन को तोड़ करके और बुद्धि को परिशुद्ध करके बलवती चित्त से तुम वृंदावन के लिए दौड़ पर। और वृंदावन में आ गया तो क्या करना, बोलते निगड़म संन्यासम वृंदावन है, ऐसा संकल्प ले, ऐसा क्षेत्र संन्यास ले लो कि वृंदावन भूमि को छोड़ करके मुझे अन्यत्र कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। कितने भी सुख आए, दुख आए, भाव अभाव, मान अपमान जो भी हो जाए। अरे श्रीपाद जी तो कहते हैं, यदि कोई मुझे अपने पैरों से हजारों बार प्रहार करे कि भाग जा यहां से, तो भी मैं उसके चरणों में लटक के रहूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा। यदि कोई मुझे 1000 गालियां दे, ताड़ना करे, भत्सना करे, फिर भी मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने सुना है पहले जब मठ में विशेष सुविधा नहीं था, मंदिर बना था और ऐसे टीन का चदरा बना था 2-3, जिसमें महात्मा लोग रहते थे। गर्मी में भैया ऐसे गर्मी पड़े हैं कि सारे महात्मा गर्मी के दिन में बंगाल चले जावे, जैसे गर्मी थोड़ा कम होवे फिर आवे। ऐसा नहीं, संकल्प लिया है ब्रजवास वृंदावन वास करना है तो भैया उस संकल्प को ही त्याग दो कि मुझे कहीं जाना है। तभी वहां कहते हैं, अरे देखो कितना महाभाग्य से ये नर तनु, ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ये तुम्हारा अहोभाग्य है, महाभाग्य है। और उसमें भी इस अद्भुत वृंदावन धाम के वास तुमको मिला है। वास तो मिला नहीं अभी, बल्कि वृंदावन के रज के महिमा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, ये भी तुम्हारे लिए महाभाग्य है। और वृंदावन के महिमा को श्रवण करने के उपरांत ये संसार की भोग, संसार के विलास, वो तुमको एक स्वप्नों के मापी लगने लगा, ये भी महाभाग्य है। तो फिर क्या करना, महाभाग्ये प्राप्तम वपुरिदम मिहाकर्णे महिमा अद्भुतो वृंदावनाटव्य कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम शुभायाम आश्वासो नहीं नहीं मतो नापी वपुषि क्षणे अस्मिनेव तम तदखिल चलम श्री वृंदावने बनंतुम। अरे आज तुम्हारा बुद्धि शुद्ध है, पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा। अभी तुम्हारा बुद्धि शुद्ध है, अगले क्षण होगा कि नहीं होगा क्या पता। इसलिए जब अभी तुम्हारे मन में ये भाव आ गया है, अरे भगवान ने कृपा करके ये बड़े भाग्य से नर तनु मुझे दिया है, और नर तनु प्राप्त करने के बाद मैं वृंदावन में गया, गोवर्धन में गया, तीर्थाश्रम में गया और वहाँ मिलते वृंदावन के महिमा को श्रवण किया, ये भी तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब श्रवण कर लिया महिमा को, तो वो महिमा यदि वास्तव में मैंने श्रवण किया है ब्रज रज के महिमा को, फिर संसार के सभी प्रकार के भोगासक्ति, संसार के सभी प्रकार के तुम्हारे जितना भी प्रतिष्ठा है वो एक सपने के मापी लगने लगेगा। और वास्तव में ऐसा हुआ, ऐसा शुद्ध मति हुआ, शुद्ध विचार आया, तो क्या करना, अस्मिन एव तदक्षरम, अभी के अभी तुम वृंदावन की ओर चल पड़ो। और वृंदावन में हो तो ये संकल्प ले लो कि मुझे गिरिराज जी को वृंदावन में छोड़ के कहीं
जाना नहीं, क्योंकि भैया भ्रातर यही मिलिताम असी न जने तत्र को कांतव हाजा। अरे क्या पता तुम्हारे दोनों नेत्र कब बंद हो जाए, अर्थात कब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, क्या पता। भ्रातृ स्वात सरुद्गणः, अभी जिसको तुम अपना स्त्री पुत्र भाई विश्वास पात्र के रूप में इतना वाह कर रहे हो, अगले क्षण हो सकता है वो लोग अपने स्वार्थ से तुम्हें किनारा कर दे। या वे जितने सहृद गण है जो तुम्हारे विश्वास पात्र है, उनके लिए तुम चिंता करते हो कि मेरे मरने के बाद उन लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हैं? और तुम्हारे जो ये संसार में गुण है, प्रतिष्ठा है, जो मान है, सम्मान है, उसका क्या काम है? तुम तो मर जाओगे, मरने के बाद उसका क्या काम है? इसलिए पुत्राहम कृतजः प्रभुत्व, तुम्हारे ये संसार में जो प्रभुत्व तुमने सारा जीवन एकत्रित किया है, पद पदवी प्राप्त करने के पीछे तुमने कितना कठोर गध जैसा परिश्रम किया है, क्या होगा उसका? कभी सोचा है? इसलिए सर्वतस्तम निर्विद्य सविद्य, अरे वो तो छोड़ो, अजी तुम्हारे पास विद्या भी है, धन की विद्या है या लक्ष्मी की विद्या है, जो भी है उसको लेकर के यदि तुम अभिमान करते हो, अरे मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना बड़ा धनी हूँ, उसका भी अभिमान करते हो, वे विद्या का धन भी कहाँ रहेगा, क्या पता है? इसलिए क्या करना, स्तम निर्विद्य सविद्य और किम्नो चलस्य तीव वृंदावनम। इसलिए यदि विज्ञ जन है, यदि बुद्धिमान जन है, वो क्या करेगा, आज ही वृंदावन के लिए चल पड़ेगा। यहाँ वृंदावन से अन्यत्र जाने के लिए कभी इच्छा ही नहीं करेगा। देखो ना, अभी उसने वृंदावन के महिमा को श्रवण किया और ये रट लगा के रखा है घर में कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। उसके माता पिता भाई बंधु सब लोग जानते हैं कि हमारा लड़का यदि वृंदावन गया तो ये दोबारा वापिस आने वाला नहीं है, लेकिन ये रट लगा के रखा है कि मुझे जाना है वृंदावन। तो उसके वृंदावन जाने, घर छोड़ करके वृंदावन जाने का बात सुन के उसके माता पिता भाई बंधु यदि रो रहे हैं तो बोलते हैं उनको रोने दो, स्नेहा बस तो भैया रोना आएगा ही, है? रोना तो आएगा ही। हमारे माताश्री, हमने 4 वर्ष तक बताया ही नहीं कि हम कहाँ हैं, बता करके भी नहीं आया, बस लिख के दे दिया कि हम वृंदावन जा रहे हैं। रो रो के इतनी बुरी हालत हुआ, पूछो मत। इसलिए वृंदावन जाऊंगा या जा रहा हूं, इसको सुन करके तुम्हारे भाई बंधु माता पिता रोए तो उधर और दूसरी बात मत, रोने दो, रोने दो। और बोलते हैं हृदय परम कठोरताम दधानो, तुम्हारे जो पूजनीय गण है या तुम्हारे जो श्रेष्ठ गण है, ज्ञाति गण, ये लोग भी तुमको समझाए, अरे बेटा देख, तू एक ही पुत्र है तुम्हारे घर का, तुम सबको छोड़कर कैसे जाओगे। बोलते उनके बातों के प्रति भी हृदय को कठोर कर लेना और क्या करना, द्रुतम अवलोकय कृष्ण के लिए कुंजम, इस कृष्ण लीलास्थलियों से भरपूर कुंजों का दर्शन करने के लिए, ब्रज रस में अपने आप को अवगाहन करने के लिए, संतों के चरणों में लोटपोट होने के लिए वृंदावन की ओर धावित हो जाना। तो ऐसे जो वृंदावन है वो कैसा है, उसको वर्णन करते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। बोलते करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि रति और कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली है
यहाँ के एक एक रज का इतना सौंदर्य है यहाँ का, एक एक लता पता का इतना सौंदर्य है यहाँ का। हम लोग देखते हैं अरे ये सारी ऐसा है, यहाँ वो पड़ा, वो वहाँ पड़ा है, यहाँ कुत्ते हैं, वहाँ सुअर है। नहीं, कहते हैं वहां पर कि रति रतिपति कोटि सुंदरम तत्प्रमुसितम कोटि रमा रमापति श्री। और रति और कामदेव की बात तो छोड़ दो, बोलते करोड़ों करोड़ों रमा अर्थात लक्ष्मी और नारायण के स्वभाव को भी तिरस्कार करने वाली ये जो वृंदावन का इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलजनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले, इंद्र नीलमणि भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार का मूर्ति धारण करके विराजमान है वृंदावन में, वृंदावन बिहारी के रूप में। ऐसा ज्योतिर्मय विग्रह जुगल विग्रह धारण करके विराजमान है कि उनके प्रति यदि तुम्हारा थोड़ा सा भी दृष्टिपात हो जाए या उनके रूप को यदि तुमने कानों के द्वारा थोड़ा सा श्रवण करने को भी मिल जाए या उनके नाम के महिमा को चित्त में स्मरण करने को मिल जाए तो फिर तो भैया तुम्हारे घर जाना संभव ही नहीं है। जेओ नाक वृंदावने केसी तीर्थ घाटेर सकाश, क्यों नहीं जाना? गोविंद विग्रह धरी तथा याचन श्री हरि। भगवान गोविंद उस वृंदावन के केसी घाट के तट पर इस प्रकार विग्रह धारण करके विराजमान है। त्रिभंग भंगिमा रूप वंशीधारी अपरूप अलका तिलक शोभा पाए। अरे एक बार जिसकी नजर में पड़ जाए वे रूप, वे मूर्ति, वे विग्रह, उसका घर का सर्वनाश हो जाएगा, दोबारा वापिस घर में नहीं जा सकता है। तो ऐसी वृंदावन भूमि का आश्रय लेने से, ऐसे वृंदावन भूमि के चिन्मया आनंद रूप रस में अवगाहन होने से फिर ऐसा कौन दुर्बुद्धि युक्त मनुष्य होगा जो इस व्रज को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने का इच्छा करेगा। आगे का विषय कल से। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो